नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। पब्लिक न्यूज टीवी के डीएनएम शो में हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे भारत में भुखमरी के हालात की। क्या भारत में भुखमरी बहुत तेजी से बढ़ रही है? नोटबंदी और जो कोविड काल था उसके बाद भारत में भुखमरी की स्थिति पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गंभीर है। आज जो हंगर इंडेक्स आया है, हंगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स आज ही आया है। इसका जो डेटा कहता है वो भारत 6 पादान एक साल के भीतर नीचे गिर गया है। मतलब पाकिस्तान से भी भारत नीचे चला गया है भुखमरी में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हंगर इंडेक्स का जो डेटा है वो कह रहा है। 2021 में भारत 101वें पायदान पर था। मतलब एक पूरी दुनिया में जो 121 देश का ये हंगर इंडेक्स बनता है उसमें भारत 101वें नंबर पर था। तब भी भारत को इसको लेकर के खूब चर्चा हुई थी। विरोधी दलों ने इस पर कई सवाल खड़े किए थे कि भुखमरी और गरीबी भारत में बढ़ती जा रही है। लेकिन सरकार का जो तर्क था वो थोड़ा अलग था। पिछली बार सरकार का कहना था कि ये जो तरीका है हंगर इंडेक्स निकालने का वो गलत है, वो भारत के लिए ठीक नहीं है। भारत सरकार ने ये नहीं बताया कि भुखमरी के जो हालात हैं वो क्यों इतने खराब होते जा रहे हैं, बल्कि जो तरीका है इंडेक्स हंगर इंडेक्स निकालने का उस पर भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन इस बार तो हालात और भी खराब हो गए हैं। हंगर इंडेक्स ये बता रहा है कि भारत 6 अंक पिछले साल के मुकाबले नीचे फिसलकर 107वें स्थान पर पहुंच गया है। और जो सबसे दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश भी हमसे अच्छी हालत में हैं, हमसे इस इंडेक्स में ऊपर हैं। श्रीलंका आपने देखा जहां बहुत बुरे हालात अभी कुछ दिन पहले पैदा हो गए थे। श्रीलंका की पब्लिक ने विद्रोह कर दिया था क्योंकि वहां खाने के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए लोगों के पास पैसे नहीं बचे थे। प्रधानमंत्री को, वहां के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, उनको देश छोड़ करके भागना पड़ा था। पाकिस्तान की हालत आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान का कितना बुरा हाल है, जैसा टेलीविजन में बताया जाता है। कितनी सच्चाई है ये तो वहां के लोग ही बता सकते हैं। टीवी बताता है कि भारत से पाकिस्तान काफी पीछे चल रहा है। लेकिन जो हंगर इंडेक्स है, जो भुखमरी के हालात हैं, वो पाकिस्तान से ज्यादा भारत में आज की तारीख में है। अगर हम डेटा पर नजर डालते हैं जो आज ही आया है कुछ देर पहले हंगर इंडेक्स का, तो उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, ये जो देश हैं इन सबकी भी स्थिति भारत से अच्छी है। मतलब नेपाल में भी भुखमरी भारत से कम है। जो डेटा है श्रीलंका, जो डेटा आया हुआ है उसमें श्रीलंका 64वें नंबर पर है, म्यांमार 71वें नंबर पर है, नेपाल 81वें नंबर पर है, बांग्लादेश का नंबर 84 है, पाकिस्तान का नंबर 99 है, भारत का नंबर 107 है। और इससे जो नीचे है, जो अपने भारत से जिसकी सीमा लगी हुई है, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इस हंगर इंडेक्स में 109वें नंबर पर है। मतलब भारत से ज्यादा भुखमरी के हालात अफगानिस्तान में है। आप सबको पता है कि अफगानिस्तान में क्या हालात हैं। अफगानिस्तान की हालत बहुत खराब है, वहां के अंदरूनी हालात बहुत खराब हैं। तालिबान ने एक तरीके से वहां पर कब्जा कर रखा है और इस समय अफगानिस्तान में तालिबान का शासन चल रहा है। तो वहां की स्थिति हो सकती है। लेकिन
भारत की स्थिति हंगर स्ट्राइक में क्यों खराब हो रही है, इस पर ये एक बड़ा सवाल है। और जो ग्लोबल इंडेक्स के जो प्रकाशक हैं, उन्होंने भारत के इस इंडेक्स पर डाउन होने पर बहुत चिंता व्यक्त की है। उनकी तरफ से बताया गया है कि 29.1 स्कोर के साथ भारत सबसे नीचे के पायदान पर 107वें नंबर पर आकर के खड़ा हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि जो और देश हैं, पहले हम उनके बारे में चर्चा कर लें, फिर हम भारत की चर्चा करेंगे कि जाम्बिया, अफगानिस्तान, तिमोर लेस्ते, गिनी बिसाऊ, सिएरा लियोन, लेसेधो, लाइबेरिया, नाइजीरिया, हैती, चाड, डेम कांगो, मेडेगास्कर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और यमन की स्थिति भारत से नीचे है। मतलब ये जो छोटे छोटे देश हैं, यहां जो भुखमरी की स्थिति है वो भारत के मुकाबले ज्यादा खराब है। मतलब वो 107 अंक से नीचे हैं। ये जो 14-15 देश हैं, टोटल 121-22 देशों का एक डेटा जो है, ये हंगर स्ट्राइक में 21 देशों का डेटा इस हंगर स्ट्राइक में जारी किया जाता है। और जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि गिनी, मोजाम्बिक, युगांडा, जिम्बाब्वे, बुरुंडी, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सीरिया, ये जो देश हैं, इनका रैंक का निर्धारण नहीं किया जा सकता। मतलब यहां हालात और भी खराब होंगे। इसकी वजह से शायद इनका आकलन नहीं किया गया है। अब मेरा सवाल ये है, या जो सब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये भारत में ये हालात क्यों है। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री वित्त रहे हैं पी चिदम्बरम, उन्होंने इस रिपोर्ट को अपने उस पर ट्विटर हैंडल पर पब्लिश किया है और कहा है कि जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार है, इसने 8 साल के भीतर सबसे ज्यादा ये स्कोर खराब हुआ है। और उन्होंने सवाल पूछा है कि माननीय प्रधानमंत्री कब बच्चों के कुपोषण, भूख और लाचारगी जैसे वास्तविक मुद्दों का समाधान करेंगे। ये उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आखिर भारत की हालात क्यों इतने गिरते जा रहे हैं, यही सवाल मेरा भी है। और जो सरकार ने पिछली बार सवाल उठाए थे कि इनकी जो आकलन का तरीका है, जो हंगर इंडेक्स जारी करने वाली वेबसाइट है, वो सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आखिर भारत में हालात इतने खराब क्यों होते जा रहे हैं? आपको भी इस बात पर कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश में आज एक परीक्षा है कल, उस परीक्षा के लिए ट्रेनों में ठूस करके लोग भाग रहे हैं। चढ़ने के लिए ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है लोगों को, बसें नहीं मिल रही हैं। तो इसका मतलब कि बेरोजगारी एकदम चरम पर है पूरे देश में। और बेरोजगारी की वजह से ये जो हंगर इंडेक्स है, शायद इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। और हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दे रही है। तो आखिर मुफ्त भोजन किसे दिया जाता है? मुफ्त भोजन उसे ही दिया जाता है जो जिसके पास खाने का इंतजाम न हो, उसके पास खाने के लिए पैसे ना हो, उसी को मुफ्त भोजन दिया जाता है। तो देश में 80 करोड़ लोगों को भोजन कोविड काल के समय से ही दिया जा रहा है, वो अभी भी जारी है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हालात क्यों पैदा होते जा रहे हैं? क्या इस जो भुखमरी है, ये जो मुफ्त भोजन है, क्या ये अगर ये स्कीम बंद कर दी जाए, तब इस देश में हंगर स्ट्राइक का क्या हाल होगा, मतलब भुखमरी का क्या हाल होगा? ये एक बड़ा सवाल है।
क्योंकि आज जब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन दिया जा रहा है, तब भी भारत पाकिस्तान से नीचे है हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो अगर ये भोजन बंद कर दिया जाएगा तो क्या भारत के हालात, जो बाकी 15 बचे देश हैं, 16 देश हैं, क्या उनसे भी नीचे चला जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर आप, मुझे लगता है कि भारत सरकार को जवाब जरूर देना चाहिए, वित्त मंत्री को जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री बात बात पर बोलते रहते हैं, बहुत सारे मुद्दे उठाते रहते हैं। इस समय गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जबकि हिमाचल में चुनाव पहले है। मोदी जी को इस पर एक बार जरूर बोलना चाहिए कि आखिर हमारे देश में भुखमरी के हालात इतने खराब क्यों होते जा रहे हैं? क्यों लोग अपने भोजन के लिए भी इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं? आखिर कौन सी ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से वो अब खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है? गांव से लेकर के शहर तक बुरा हाल हो गया है। इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री को ही जवाब देना होगा और हम लोग इंतजार करेंगे। वैसे प्रधानमंत्री जी इन सब मुद्दों पर कोई कभी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के प्रकाशित होने के बाद भारत की बड़े पैमाने पर आलोचना हो रही है। विपक्षी जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, ये सारी पार्टियां और जो पार्टियां हैं, ये सारी पार्टियां भारत सरकार पर सवाल उठा रही हैं, नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर सवाल उठा रही हैं। तो जवाब तो मोदी जी को ही देना है। देखना है कि मोदी जी इस मुद्दे पर क्या जवाब देते हैं और सरकार की तरफ से पिछले साल की तरह क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा कि इसका जो इंडेक्स निकालने का जो तरीका है वो गलत है, या फिर कोई और बात आती है। ये इसका हम सभी को इंतजार रहेगा। आप हमारे इस शो में बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।